जज यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए महाभियोग लाने की तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि सीजीआई खन्ना के कहने के बावजूद उन्होंने जो रिटायर हो चुके हैं उनकी भी बात उन्होंने नहीं मानी और पद से इस्तीफा नहीं दिया। हम सब ने देखा कि नोटों की गड्डी को कैसे जलाया गया, तमाम सबूत इकट्ठा हुए, 3 जजों की कमेटी की टीम बनी, उन्होंने सौंप भी दिया रिपोर्ट को, लेकिन इसके बावजूद बर्खास्ती भी नहीं और न सलाखों के पीछे गए। आखिर क्यों जज यशवंत वर्मा को बचाया जा रहा है, उनको इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है, ये तमाम अहम सवाल है जो आज बातचीत करेंगे। चतुर्वेदी जी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले यशवंत वर्मा के जिस तरीके से देखा जो मामला आया, नोटों की गड्डी जलने वाला, और उस पर जो सवाल उठे, वो आखिर इतना अपने आप को डिफेंड क्यों कर रहे हैं कि भाई हमने कोई अपराध नहीं किया, कोई जुल्म नहीं किया, आखिर क्यों? देखिए, इस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में 2014 के बाद दीपक मिश्रा जब से चीफ जस्टिस हुए तब से लेकर के और अब तक जो नौटंकी न्यायपालिका में चल रही है, न्यायपालिका से देशवासियों का विश्वास उठने सा लगा है। अभी थोड़ा सा विश्वास जगाने का भरपूर प्रयास किया था सीजीआई खन्ना साहब ने, और उस पर भी ये भ्रष्ट जज यशवंत वर्मा, ये एयरटेल का जीएसटी माफ किया था, उसी में से ने लिया था रिश्वत। ऐसी चर्चाएं चट्टी चौराहे पे मार्केट में हैं। और ये ही नहीं है, कई हाई कोर्ट के जज हैं, अगर ईमानदारी से इन सबों की जांच करा ली जाए तो ये चले जाएंगे जेल और इनकी पूरी प्रॉपर्टियां सीज हो जाएंगी। हिंदुस्तान के इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये पहला भ्रष्ट जज है जिसके घर में नोटों की गड्डी, नोट जलाना, ये राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। बिल्कुल, वो बात आपका बिल्कुल जायज़ है, लेकिन सवाल ये है, यशवंत वर्मा बार बार कह रहे हैं कि भाई हम तो वहाँ थे भी नहीं जब नोटों की गड्डी जली, तो ये मेरा पैसा तो है ही नहीं, वो तो बार बार कह रहे हैं। तो ये बतावें, या जांच एजेंसियां बतावें, या दिल्ली पुलिस कमिश्नर में दिल्ली पुलिस बतावे, या वहाँ पे ड्यूटी पे जो तैनात जो सुरक्षा बल थे ये बतावें। आप नहीं थे, आपके बीवी बच्चे तो रहे होंगे, आपके परिवार के सदस्य रहे होंगे। उस स्टोर रूम में कैसे आग लगी? अगर 3 जजों की जो जांच टीम ने रिपोर्ट सौंपा है आपके खिलाफ, तो जरूर कहीं न कहीं से आपको नहीं, उसमें पाया गया, इसीलिए सीजे खन्ना साहब ने कहा था कि भाई इस्तीफा आप दोषी पाए गए तो आप इज्जत आबरू अपनी बचाते हुए, न्यायपालिका की इज्जत आबरू बचाते हुए इस्तीफा देख चले जाते। जब नहीं कुछ कर सकते हो, बेइज्जत होके जाना है, लतिया लात जूता खा के तुम्हें जाना है, अपने पूर्वजों को अपमानित करके जाना है, न्यायपालिका पे बदनुमा धब्बा बन के जाना है, तो महाभियोग तो आएगा। और महाभियोग के साथ साथ इसे जेल भेजना चाहिए, इसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। ये बताइए, इस देश में 2 तरह का कानून कैसे, कि विजय शाह और जगदीश बेवड़ा और इनके तमाम जो बेलगाम हैं, जो इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, इनके तमाम लोग जो है आए दिन लोगों को अपमान, आम पब्लिक हो या क्रिमिनल धारा प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, आपको मैं कहानी सुना देता हूं इस देश के। उस कहानी पे, लेकिन इससे पहले ये सवाल, जो महाभियोग का आपने बात कही है, बिल्कुल उसको लाने की कवायद शुरू हो गई है, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि अब तो भाई राष्ट्रपति के पास रिपोर्ट सौंप दिया गया, प्रधानमंत्री के पास, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं। दरअसल संवैधानिक हिंदुस्तान के संविधान में ये विदित है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति, चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो या जज हो, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज हो, इनके खिलाफ महाभियोग लाया जाता है।